हेलो। सही है। 82 चलो ओके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनदीप है। और आज का जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज। हम किडनी के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज की डेट में जो है किडनी की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी रेज्ड हो चुकी हैं। ठीक है। अगर आप रिपोर्ट्स भी देखोगे, न्यूज़ में देखोगे तो काफ़ी ऐसे आजकल हम केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है, या तो मैक्सिमम जो है पेशेंट जो है ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं या फिर अपनी किडनी जो है वो खराब कर बैठते हैं। बट किडनी जो है आज की डेट में जो एक साइलेंट किलर बन चुकी है। मेरे पास एक कटिंग्स भी है, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा गया किडनी बन रही है साइलेंट किलर। मतलब कि धीरे धीरे आपकी जो है किडनी, आपको एकदम से पता नहीं लगता है कि आपको किडनी की दिक्कत है, लेकिन एकदम से जब सामने सारे सिम्टम्स आते हैं तब तक आपकी किडनी काफी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। और अगर हम बात करें किडनी के डाटा की, तो एक बार स्लाइड ओपन करना। तो आज की डेट पे सर्वे भी किया गया है, 2019 का भी सर्वे है, 2022 का भी है, 2023 का भी सर्वे है कि ऑलमोस्ट 85 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट। और इसके साथ साथ जो है हमारे देखेंगे कि साइलेंट किलर, जैसे मैंने अभी बताया, किडनी जो है वो एक साइलेंट किलर बनती जा रही है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियन पॉल्यूशन इज पॉपुलेशन जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रही है। सबसे जो ये बात है, आज हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, हम फोकस मेन करेंगे सॉल्यूशन पे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि किडनी खराब क्यों हो रही है। किडनी जो है मल्टीपल रीजन होते हैं किडनी के डैमेज होने के, किडनी के फंक्शन कम होने में, जिनसे सबसे ज्यादा मेन रीजन हमारा आजकल की डेट में है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारा खान पीन, हमारा जो है मोस्टली आप देखोगे हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जंक फूड खा रहे हैं, हमारा डाइट सही नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, सही नहीं है, स्ट्रेस काफी ज्यादा है। तो इन सब चीजों से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे शुगर, शुगर आज के लिए भी बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है जो धीरे धीरे क्या करती है, किडनी पे भी असर दिखाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कोस करती है। बीपी, बीपी खुद में एक बीमारी नहीं है, लेकिन बीपी एक संकेत होता है कि अगर आपका बीपी ब्लड प्रेशर रेज होना स्टार्ट हो गया है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई किसी ऑर्गन में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से बॉडी वहां पे अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रही है। और जैसे कि मान लो किडनी का कोई पेशेंट है तो उसके केस में जो है बीपी की दिक्कत उनको कई बार 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले ही दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। बट लेटर ऑन जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाके पता लगता है कि किडनी की दिक्कत आ गई है। इसके साथ साथ हम जो है इसके कॉजेज जो बात करें तो कॉजेज के अलावा जो हमारा डाइट, लाइफस्टाइल और मल्टीपल फैक्टर्स के अलावा जो है ऑपरेशन, सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज, ये भी में इम्पैक्ट हो सकता है कि किडनी में दिक्कत आती है। उसके साथ साथ जो है पेन किलर, जो सबसे बड़ी आजकल की डेट पे किडनी पे इम्पैक्ट डालता है। मान लो कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, काफी टाइम से मेडिसिन खा रहा है, पेन किलर्स खा रहा है, ठीक है, कोई और किसी तरह का कोई इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहा है, कोई और मेडिसिन काफी टाइम से खा रहा है, शुगर के पेशेंट जो मेडिसिन काफी टाइम से खा रहा है, तो विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम धीरे धीरे उनका जो रीनल फंक्शन है वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जो किडनी की दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि किडनी पे जो है फंक्शन क्या होता है किडनी का, तो अगर हम उसकी बात करें, नेक्स्ट स्लाइड शेयर करना और आगे। ठीक है। तो किडनी के फंक्शन क्या होता है, हमारी किडनी करती क्या है, सबसे बड़ा और सबसे जो है काम किडनी का मेन होता है वो होता है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को, हमारे शरीर के वेस्ट को शरीर के थ्रू, शरीर के बाहर निकालना थ्रू यूरिन। पेशाब के रास्ते शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स, यूरिया हो गया, ये सब हो गया, इनको पेशाब के रास्ते के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकालती है। इसके साथ साथ रक्त को शुद्ध करना यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन, ये भी किडनी का एक काम है। और उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी और जो नमक होता है उसका संतुलन बनाए रखता है। बीपी को भी कंट्रोल करती है किडनी, और साथ ही साथ जो है आरबीसीज का निर्माण करती है, जो किडनी में एरिथ्रोपोइटिन होता है, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। नेक्स्ट। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैक्सिमम पेशेंट्स किडनी के जो होते हैं उनमें एक सवाल आता है कि क्या हमें जिंदगी भर डायलिसिस करवानी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट आयुर्वेदा में जो आते हैं वो अपनी किडनी को खराब करके डायलिसिस में होते हैं, उसके बाद जाके आते हैं। तो ऑलरेडी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको जो है हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस हो रही होती है। ठीक है।
तो हमारे पास सवाल आते हैं जैसे कि क्या हमें जिंदगी भर डायलिसिस पे रहना पड़ेगा? क्या हमारी किडनी दोबारा से पहले की तरह काम कर सकती है? क्या नेचुरल तरीके से किडनी को ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या किडनी खुद दोबारा रेजुविनेट हो सकती है, पहले की तरह काम कर सकती है, तो यस, काफी रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि हमारी किडनी जो है वो रेजुविनेट कर सकती है, खुद को रीग्रो कर सकती है। तो जिनके पेशेंट्स की किडनी जो है श्रिंक हो चुकी होती हैं, या जिनका जो है सेल्स नेफ्रॉन्स जो प्रॉपर से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो दीज आर द सर्चेज आगे मैं आपको मैं शो करने वाला हूँ, कि जिसमें सर्च किया गया है, रिसर्च हुई है कि आपकी जो किडनी है खुद को जो है ह्यूमन किडनी कैन रीग्रो। नेक्स्ट करना। ये देखो, ये एक सर्च है, एक अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट की सर्च है कि यस, जो प्रूव करती है कि किडनीज आर कैपेबल ऑफ रिजनरेशन। तो ये रिसर्च आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि किडनी जो रेजुविनेट रीग्रो खुद को कर सकती है। नेक्स्ट। इसके साथ साथ एक स्टैनफोर्ड जो है मेडिसिन है, उनकी भी सर्च है कि एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल देमसेल्फ स्टडी फाइंड्स, ठीक है। मतलब कि आपकी जो किडनी है, एडल्ट किडनी भी खुद को जो है कॉन्स्टेंटली रिमोल्ड करती है, ठीक है, ग्रो करती है, और आपकी किडनी को हम रेजुविनेट भी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आयुर्वेदा की तरफ जो है हमारे जो इंडियन है, वो खासकर क्यों आयुर्वेदा की तरफ नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो हमारे फॉरेन पेशेंट्स हैं, फॉरेन के लोग, वो आयुर्वेदा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि हमारा जो पैथी है वो इतना जो है इंडियंस जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, आप स्टार्टिंग में हमारे पास आओ, आयुर्वेदा में एक तरफ जाओ, तो आपको ना डायलिसिस करवाने की नौबत आएगी, ना ही आपकी फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लेकिन पेशेंट करता क्या है, किडनी की दिक्कत आती है, टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक मेडिसिन खाते हैं, जब मेडिसिन तक कंट्रोल रहता है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता है, किडनी और खराब हो जाती है, फिर डायलिसिस पे जाते हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार, कई बार हफ्ते में जो है एक बार ही डायलिसिस होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप डायलिसिस करवाते जाते हो, वैसे वैसे आपकी किडनी फर्दर और जो है शट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने कोई काम करना है, ठीक है, बट आपका काम कोई और करके आपको दे रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर भी एक लेजीनेस आ जाएगी, एक आलसपन आ जाएगा, कि आप अपना काम ना करके उस अपना काम जो है वो दूसरे इंसान से करवा लो। सेम जो किडनी का काम है, वो किडनी के ऊपर वो प्रेशर नहीं दिया जा रहा कि वो अपना काम करे, तो किडनी भी लेजी हो जाती है, और उसका काम कौन कर रहा है? मशीन, डायलिसिस मशीन कर रही है। तो वो धीरे धीरे लेजी होते 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 वो शट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, वो देख पाएंगे कि उनकी जो यूरिन आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और फिर वो एट लास्ट उनको बोल दिया जाता है कि आपका जो है रीनल ट्रांसप्लांट करवाने की नौबत आएगी। तो ये एक पूरा पैटर्न होता है जो स्टार्ट होता है मेडिसिन से, देन डायलिसिस पर एंड होता है रीनल ट्रांसप्लांट पे, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट पे। तो इस पैटर्न से बचने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में आयुर्वेदा की तरफ आओ, प्रॉपर से ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवाओ, तो आपको फर्दर इस पैटर्न में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं बता रहा था कि आयुर्वेदा में हमारी इंपॉर्टेंस जो इंडियन लोग हैं वही नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए एक मैं वीडियो प्ले करवाऊंगा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को आप जानते होंगे। वो एक आयुर्वेदा सेंटर में गए थे इंडिया में, साउथ में, ठीक है, वहां पे वो अपने रेजुविनेशन के लिए गए थे। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वहां पे इंडियन से ज्यादा जो है वहां पे जो लोग हैं वो बाहर के फॉरेन लोग आते हैं अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाने, पंचकर्मा थेरेपी करवाने। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया का, कि इंडिया के लोग ही जो है आयुर्वेदा की पावर को समझते नहीं है, पंचकर्मा की पावर को समझते नहीं है, और फर्दर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा को ना चुन के एलोपैथिक तरफ जाते हैं। तो पहले हम एक वीडियो देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नहीं करना। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। दिखने लगे। पिछले कुछ दिन मैं और ये तुम। शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, माय गॉड, जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े। एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हो, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई।
और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ गए। और मजे की बात बताऊं, कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, पुरानी होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। जी। तो आपने देखा कि कैसे जो है हमारे आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि वो हमारे जो है काफ़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आयुर्वेदा की पावर को पहले इंडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम किडनी की, ठीक है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं काफ़ी अच्छे उनके रिजल्ट्स भी होते हैं और हमारे यहाँ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम करते हैं पेशेंट की पंचकर्मा थेरेपीज़ के थ्रू बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे क्या होता है शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो थ्रू पंचकर्मा थेरेपी शरीर से एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाहर जाते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास जो है काफ़ी थेरेपीज़ हैं, जिसमें से आपने देखा भी होगा, हमारे पास अलग-अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं, पोस्चरल थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी और भी अलग-अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं। स्लाइड्स आगे करना ट्रीटमेंट पोर्शन पे जाना, नीचे ट्रीटमेंट पोर्शन में ना। जी, तो मैं आपको एक बार थोड़ा थेरेपीज़ के बारे में बताऊँगा, ठीक है? और उससे पहले जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डायलिसिस के कई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो डायलिसिस करवाने के लिए जो है आप बनाते हो एवी फिस्टुला, उसके अपनी अलग से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिकॉज़ उसमें क्या किया जाता है आपकी आर्टरी और वेन मतलब आर्टरी में जो है वो साफ खून होता है, वेन में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आम भाषा में गंदा खून बोलते हैं, वो होता है। जब वो दोनों मिक्स अप हो जाती है तो आप खुद सोचिए जब पूरे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि आपका जो आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड अलग-अलग रहेगा, लेकिन आपके जो फिस्टुला बनता है वो एक पूरा कनेक्शन बना दिया जाता है, ठीक है? तो उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्लस आपकी जो है इसके थ्रू जो है आपको मैंने जैसे पहले बताया कि डायलिसिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, लेटर ऑन इट विल एंड ऑन रीनल ट्रांसप्लांट तो वो अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है हम एक नेचुरल तरीके से जो है डायलिसिस का एक नेचुरल तरीका हमने जो है खोज निकाला है जिसको हम कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, ठीक है? स्लाइड्स आगे करना, ट्रीटमेंट पोर्शन पे जाऊँ, हो नहीं रहा, आगे करो स्लाइड्स ना। तो मैं अभी बताऊँगा थेरेपीज़ के बारे में, ठीक है? हाँ, नहीं, इसमें नहीं, जो पहली स्लाइड चली थी वो। हाँ, वही चलानी है अब। थेरेपीज़ में हमारे पास हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक गर्म पानी का टब होता है, ठीक है? जिसमें हम पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल में बिठाते हैं, ठीक है? उसमें 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है? उसका होता क्या है, उससे क्या होता है, एक तो वाटर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में जो है हीट, जो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है वो, ठीक है? तो वो सब जो करता है शॉक प्रोटीन रिलीज़ करता है, उसके साथ-साथ जो है आपका जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस उसके साथ-साथ जो है हीट है, वो काम करती है आपके वेज़ोडायलेशन पे, ठीक है? उसके साथ-साथ आपके काम करती है एब्डोमेन आपका जो पेट है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और उसके साथ-साथ जो वहाँ पे जो किडनी की सर्कुलेशन वो इम्प्रूव होती है। तो इससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है, लिपोलाइसिस होती है और इससे क्या होता है आपकी स्किन जो है वो एज़ अ थर्ड किडनी काम करती है, ठीक है? तो स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू आपके म मोस्ट ऑफ द जो टॉक्सिन्स पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। टेस्ट भी हुए हैं, जाँच भी हुई है कि मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन जो पेशाब के रास्ते से निकलते हैं, वो स्किन के थ्रू भी निकलते हैं। तो वो जो एक्सक्रीशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है? तो ये सब होता है। इससे पीछे वाली स्लाइड चलाना जिसमें एक्सप्लेन किया है, डायग्राम बना हुआ है। हाँ, ये डायग्राम वाला।
ठीक है, तो आप देखोगे पेशेंट को हम ऐसे बैठाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, सोडियम का जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, जो पेशाब के रास्ते सोडियम का एक्सक्रीशन होता है वो थ्रू बॉडी थ्रू स्किन जो है 5 गुना बढ़ जाता है। पोटाशियम का एक्सक्रीशन जो 2 गुना बढ़ जाता है। यूरिन वॉल्यूम जो वो 3 गुना बढ़ जाता है। और वजन और सूजन कम हो जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो होती है वो होती है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को 5 डिग्री से 15 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन स्लैंट पोजीशन पे, यानी कि आपका सिर जो है नीचे की तरफ होता है, पाँव ऊपर की तरफ होते हैं, लेटाते हैं हेड डाउन टिल थेरेपी में। इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का जो है सर्कुलेशन है वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी तो वो थोरैसिक आपका जो एब्डोमेन है उसकी तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो उसके साथ साथ आर्टेरियल स्टिफनेस भी इंप्रूव होगी और आपका जो जीएफआर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो एक साथ सारी थेरेपीज जब हम करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका जो है आर्टीरियल स्टिफनेस कम होती है, किडनी के नेफ्रॉन्स के सेल्स रिग्रो करते हैं, आर्टीरियल स्टिफनेस के साथ साथ जो है वहाँ के जो है जीएफआर भी किडनी का धीरे धीरे इंप्रूव होता है। नेक्स्ट स्लाइड करना। वीडियोस प्ले करनी है अभी ना। इसके साथ साथ जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट करने होंगे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आपको अनम्यूट किया जाएगा, तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है एक वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। एक 18 साल का बच्चा है कोलकाता से, ठीक है, जो हमारे पास आए थे। उनका जो जीएफआर काफ़ी कम था, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट उनका जो जीएफआर भी इम्प्रूव हुआ है और साथ ही साथ उनकी किडनी को हमने रेजुवेट भी किया है। डायलिसिस भी अब उनकी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार वीडियोस देखो फिर आप और अच्छे से जान पाओगे। अच्छा बेटा, कोलकाता से। क्या दिक्कत हुई थी? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी। कब पता चला? ये मेरे को 2022 में किडनी बीमारी पता चली है। कैसे पता चला? एक्चुअली मेरे को डेंगू हो गया था। तो डेंगू में जब मैंने रिपोर्ट करवाया तब मेरे को पता चला कि मेरी केराटिन लेवल इंक्रीज हुई है। अच्छा। जब मैंने डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी दोनों किडनी फेल होंगी। दोनों किडनी फेल फेल। हो गई। उसकी वजह से कोई पहले दिक्कत आती थी यूरिन में, वैसे कोई दिक्कत आती थी? दिक्कत तो कोई भी नहीं दिखी है कभी? सिम्टम। कितने साल के हो बेटा? मैं 18 ईयर्स 18 साल के हो। हमारे पास कब पहुंचे? मैं 23 में अप्रैल में आया था। अप्रैल 23 में आप आए थे और हमारे पास ये रिपोर्ट है। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसकी किडनी का जो जीएफआर था इसका 9 था। अगर आप चेक करेंगे कितने परसेंट किडनी? ये देखो आप, ये बच्चे का नाम है प्रशांत कुंवर, 17 साल, 26 अप्रैल 2023। लेफ्ट किडनी 4.5 ml खून साफ कर रही थी, 60 करना चाहिए। राइट किडनी भी 4.5 ही कर रही थी। और ये इसकी टोटल रिपोर्ट है। 9 ml किडनी पूरा खून साफ कर रही थी, ये रिपोर्ट आपके सामने है। ये 26 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। हमें यही बोला गया इतने साल से, इनको भी यही बोला गया किडनी फेल कभी ठीक नहीं हो सकती। हमेशा बोलते हैं डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, किडनी ठीक नहीं होती। तो मैं आपको अब चमत्कार दिखाऊंगा, किडनी ठीक होती है भाई, लेकिन तुम्हें नहीं विश्वास तो हम क्या करें। ये उसके बाद दोबारा फिर 15 दिसंबर को रिपोर्ट हुई जिसमें कि यही किडनी, ये दोबारा देखिए, प्रशांत कुमार, 15 दिसंबर 2023। ये किडनी फिर जो लेफ्ट थी जो 4.5 थी वो 12 हो गई और राइट वाली 11 हो गई, यानी कि टोटल स्टेज का, यानी कि किडनी स्टेज 5 से स्टेज 4 पे आ गई। यानी कि किडनी टोटल 23 ml खून साफ करने लग गई जो कि 9 ml करती थी। तो ये दूसरी रिपोर्ट है, तेरी है? मेरी है। हाँ ठीक है। बंगाली में बोल के दादे लोगों को भरोसा हो जाएगा कि बंगाल का ही है। बंगाली में बोल तेरी किडनी खराब हुई थी। এটা আমার এ আছে রিপোর্ট আছে। আমি এখন এইখানে এসে গেছি হিমসে। এখন আমার ভালো হয়ে গেছে। अब ये तीसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, फाइनल रिपोर्ट, जो कि अभी 6 दिन पुरानी है। आज आज सॉरी 3 दिन पुरानी है। आज आज 26 तारीख है। 26 तारीख है, ये 24 तारीख की रिपोर्ट है। तो 24/10/2024 वही प्रशांत कुंवर, 18 साल हो गया और ये किडनी 16 हो गई लेफ्ट वाली और 14.8 हो गई राइट वाली। यानी कि जो किडनी 9 ml खून साफ कर रही थी वो किडनी अभी 31 ml 30.9 ml खून साफ कर रही है। यानी कि किडनी का जो फंक्शनल टेस्ट है, किडनी का फंक्शन है, वो लगभग 3.5 गुना हो गया, जो कि मॉडर्न पैथी में नथिंग टू इम्पॉसिबल है। अब स्टेज कौन सी होगी? ये अब स्टेज 3 पे आएंगे। 3 पे आएंगे। यहाँ से तो रिवर्स कर सकता है आराम से। तो सर कर ही रहा ना ये बच्चा। आज 1 साल 6 महीने हो गए ये बच्चा आयुर्वेद पर भरोसा करा, और वो सारे लोग जो एलोपैथी पर भरोसा कर रहे हैं उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी किडनी और खराब हो रही है। और जिसने आयुर्वेद पर भरोसा करा उसकी किडनी बेटर हो रही है। बच्चा ना दिल से सुनता है। ये तो इसके पापा की भी हिम्मत है जिन्होंने आयुर्वेद पर भरोसा रखा, बच्चे की भी हिम्मत है तो जिन्होंने सर आयुर्वेद पर भरोसा आपको रखा। काफी भरोसा हो गया होगा। हाँ सर, आशा तो जरूर हुआ है।
यदि कुछ होना होगा अच्छा तो यहाँ। ये बात बहुत अच्छी है आपने। और तो मैंने सब जगह जो होना था, जहाँ देखना था एलोपैथ में, जो टॉप के डॉक्टर होते हैं, कलकत्ता के भी जो 1 2 3 हैं, उनको दिखाया, वेलोर दिखलाया, सब जगह देख लिया। वो इंतजार करेंगे कि बस लास्ट तक जाओ, लेकिन यहाँ आके रिवाइव हुआ है। आप समझते हैं तो बहुत भरोसा हो गया कि यहाँ आके आचार्य जी के इस संस्थान में आके हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। यदि ये लोग जिस हिसाब से अभी कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। ये जो इलाज कर रहे हैं जी यहाँ पर, डॉक्टर लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। जहाँ सच सच बता रहे हैं एकदम। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, झूठ बोलने के लिए आपने रिपोर्ट्स तो नहीं, एक बार बेटा पैसा नहीं, जरूर सारा रिपोर्ट है आपके सामने, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। बस 4 महीना एलोपैथ में हमने देखा, वहाँ देख लिया कि कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपको डायलिसिस ट्रांसप्लांट सब बता दिया था? हाँ हाँ, समझ में आ गई कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कहाँ कि ले ये जाना ठीक नहीं होगा, ये सीधा लास्ट स्टेज जाएगा और ट्रांसप्लांट डायलिसिस होगा। इंतजार करिए कब इसको किडनी को देखा हटाना जाए तो सर, होगा। इस बच्चे में भी आप कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सिम्टम सिम्टम इसको पहले भी नहीं थे, लेकिन क्रिएटिनिन जो 9 ml खून साफ कर रही थी किडनी, जो 120 ml करनी चाहिए, वो लास्ट स्टेज किडनी डिजीज थी, जिसको ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं। और पता सिर्फ DTPS कैंसर लगता है। और मेरे को कहते हुए दुख होता है, किडनी के पेशेंट को मार्केट में कोई बताता ही नहीं DTPS स्कैन कराओ, जबकि सब किडनी के पेशेंट को एक ही टेस्ट पे विश्वास करना चाहिए, DTPS स्कैन, जो किडनी का फंक्शनल टेस्ट है। चलो ठीक है, तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे इस बच्चे ने जो है अपना जो है GFR भी इम्प्रूव किया है, और ये तभी हो पाया जब इस बच्चे ने आयुर्वेदा में भरोसा रखा और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फर्दर मूव ऑन होने से पहले हम कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं। तो जिनको भी क्वेश्चन पूछने हो वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है, और आपको अनम्यूट किया जाएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले हमेश हमेश जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, बोलिए। सर सर जी, मेरे को एक तो ये किडनी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी जी। इसको पता लगा कि जिसमें मैंने टेस्ट कराया ना 2.1 आया था क्रिएटिनिन। 2.1 तो क्रेटिनिन। 1.2 आया था। तो ओके। उसके बाद में मैंने ऐसी आयुर्वेदिक की कैप्सूल वगैरह ली। मैं पहले भी वेबिनार में बताया था। तो हाँ अभी जी। वो खत्म हो गए हैं। तो लेकिन ठीक मैं है। 17 तारीख को दोबारा IBI हॉस्पिटल में गया था, तो टेस्ट कराए हैं, सारे के सारे टेस्ट कराए। आपको मैंने व्हाट्सएप भी किए हर एक लेवल के ऊपर। जी तो जी। शायद आपने देखा भी होगा, इसी ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने। ओके 14 ओके। बट है ना जी। और मेरे को BP भी है, शुगर भी है सर। 2017 मेरा बाईपास सर्जरी भी हुआ था। हाँ जी। और उससे 17 तारीख की बात है, जो BP है वो 190 और 80 था, और शुगर 151 थी। जी। तो थोड़ी वीकनेस भी प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा बाईपास से जो हुआ, आँख का भी ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उसका लेग का भी ऑपरेशन हुआ है। तो ओके। प्रॉब्लम बहुत सारी है सर। जी तो जी। ब्लड यूरिया भी 96 है, और सेरम क्रिएटिनिन भी 1.70 है। GFR जो है वो 41.01 है सर। फोर्टी तो वन पॉइंट जीरो 41.01। तो ठीक मैं है। चाहता हूँ सर, मेरे को कुछ ना कुछ दिया जाए, मेरे को किडनी के लिए भी दिया जाए, शुगर। और मैं एलोपैथिक की दवाइयाँ तो छोड़ रखी है, लेकिन 3 4 दिन से मैं इसको शुगर की भी ले रहा हूँ, BP की ले रहा हूँ, और अट्रोवास हार्ट के भी ले रहा हूँ। मोस्ट एज। प्रॉब्लली मैं 1 साल से मोस्ट प्रॉब्लली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से डाइट ले रहा हूँ, वही खा रहा हूँ, मतलब उनका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। तो अभी आप बताओ सर। एज, उम्र क्या आपकी? मेरी 78 चल रहा है सर। 78। हाँ जी। ठीक है, तो आप हमारे किसी सेंटर में आए थे, आपने मेडिसिन मंगवाई थी? ये पहले जेडी नहीं, जो आपके सेंटर में नहीं आया 2 बार, तो मैंने बहुत टाइम पहले मतलब ऑनलाइन ही मंगाए थे पैकेज 4800 के। और ठीक है, उसके कहाँ? बाद में हमारे, हाँ जी, हमारे उन्ना में भी खुला था आपका सेंटर, अभी तो बंद है। वहां से भी 1 2 बार कांटेक्ट किया, जी। फिर उसमें गैप पड़ गया। ओके तो ओके ओके। अभी ठीक है, मैं, हाँ जी। कोई बात नहीं। तो आपको कभी गाइड किया नहीं गया कि आप एक बार हमारे हॉस्पिटल आओ, चेक करवा के कुछ एक थेरेपीज होती हैं वो करवाओ, ताकि हम आपकी शुगर और BP को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सके और आपको दवाइयाँ ना खाने पड़े? हाँ जी।
हाँ जी, अभी आया तो है नहीं सर, मैं उधर। कोई बात नहीं, हमारा जो हॉस्पिटल आपको नजदीक पड़ेगा ना, डेरा बस्सी चंडीगढ़ में, आप आ सकते हो वहां पे एक बार चेक करवाने। करूंगा कोशिश सर। जो शुगर आज सवेरे की जो मैंने देखा है 154 है, और बीपी 132/60/59 है। ठीक है, अभी हमारी मेडिसिन खा रहे हो नहीं ले रहे हो? ये अभी 3 दिन से खा रहा हूँ सर जी। शुगर बीपी की खा रहा हूँ 3 दिन से ना, हमारे अट्रोबात तीन। ये तीन मतलब मेडिसिन हमारे जो है यहाँ मैं। से मेडिसिन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो मैंने सुन लिया। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट मेडिसिन अभी ले रहे हो नहीं ले रहे हो? अभी आई नहीं है अभी सर। मैं आपकी तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को भेज दो करके। ओके, आपने रिपोर्ट्स भेज दी लेकिन अभी आपको मेडिसिन नहीं पहुंची है, ठीक है। कोई बात मैं नहीं, आप इस नंबर पे ना मैसेज कर देना, ठीक है, कि आपका मैसेज इसे मैसेज कर रखे सर, और सारी रिपोर्टें भेज रखी हैं इसी नंबर के ऊपर। साथ में इसमें आप अपने एक ऑडियो नोट भी भेज दो, जो आपने अभी बोला है कि आपने रिपोर्ट्स भेज रखी हैं, आपको मेडिसिन चाहिए। हमारी टीम के जो डॉक्टर हैं आपको वो कनेक्ट करेंगे और आपको मेडिसिन आपकी दिक्कत के अनुसार भेज दी जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट से मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर लॉग इन कर देता है ना। हाँ जी, वो डाल दो। और आपको जो टीम कांटेक्ट करेगी, डॉक्टर्स होंगे और टीम के, वो भी आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग आपको सेंड करवा दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मंजू जी। हेलो। हाँ जी, एक्चुअली नमस्ते। मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम आ रही है किडनी की। सॉरी, दोबारा बोलिए। हाँ जी, बोलिए मंजू जी। आवाज नहीं आ रही है। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मंजू जी, बोलिए। मेरे ब्रदर को दिक्कत आ रही है किडनी की। ब्रदर दो को, ठीक है। हजार हाँ जी, 2024 से दिक्कत है उन्हें। ओके, उससे कब से पहले कोई दिक्कत? प्रॉब्लम नहीं थी। बीपी की थोड़ी रहती थी शिकायत। 2024 से आई है शिकायत इसमें। डायलिसिस वगैरह तो नहीं करवा रहे? हाँ जी, डायलिसिस से ही है, और ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया था पिछले साल जुलाई में। एज क्या आपके ब्रदर की? 40। 40? हाँ जी। ठीक तो है, आपके ब्रेन स्ट्रोक। सेंटर पे गए थे, बट उन्होंने कहा कि डायलिसिस भी साथ के साथ होती रहेगी। तो जी। दोनों तरफ तो बहुत काफी कॉस्टली पड़ जाता है ना, वहाँ से डायलिसिस भी कराएं और आपके यहाँ से भी ट्रीटमेंट लें, तो कहाँ से बहुत बात कर रहे हो? कॉस्टली। वो रोहिणी रहते हैं। सॉरी, कहाँ से? रोहिणी, रोहिणी, दिल्ली में रोहिणी। दिल्ली। ठीक है। हाँ जी। और हम्म। हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रही है इनकी? 2 बार, 2 बार होती है सर। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हाँ। अभी इनको? कोई पानी वगैरह नहीं, इकट्ठा हो रहा हो, हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो, या सांस लेने में दिक्कत कुछ? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आ रही। बीपी भी कंट्रोल में आ गया थोड़ा। पहले तो ठीक। काफी ज्यादा दिक्कत थी, पिछले साल काफी ज्यादा दिक्कत रही है। इस साल थोड़ा सा नॉर्मल है। बट अभी जैसे उठ नहीं पाते हैं, एक साइड का पैरालाइज हो गया ना उन्हें। ठीक है, वो कोई चल बात फिर नहीं पाती है। नहीं। जी। स्ट्रेचर्स पे ही उन्हें ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल भी ना। ओके ओके। तो जो ब्रेन लेके स्ट्रोक लेके आया, जाते हैं, हाँ जी। वो चल फिर रहे हैं या नहीं चलते? वीकनेस जो है उनको, वो भी चल फिरते हैं नहीं चल पाते? नहीं, चल नहीं पाते। बिल्कुल भी नहीं चल चल नहीं पाते? पाते। हल्की मूवमेंट है, बट हैंड में तो है, पैर में नहीं है। ओके ओके। ठीक है, सपोर्ट के साथ भी नहीं चल पाते? नहीं नहीं, सपोर्ट के साथ भी नहीं चल पाते। कोई बात। लैट्रिन बाथरूम भी उनका बेड पे ही है मतलब। हाँ जी, कोई बात नहीं। अगर पेशेंट हम्म। बेड पे ही है तो उनको एक बार देखना पड़ेगा। पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स के थ्रू गो थ्रू होने के बाद इनका जो भी हम्म। पॉसिबल ट्रीटमेंट हो पाएगा घर पे, अगर पॉसिबल हो तो घर पे हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे, सो दैट इनकी इंप्रूवमेंट आए, थोड़ा बहुत चलना फिरना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम इनको अपने हॉस्पिटल भी बुलाएंगे। ठीक है, आप इस नंबर पे जो है पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स प्लस जो भी कंसर्न है उसका 1 मिनट का ऑडियो में रिकॉर्ड करके इस नंबर पे सेंड करना। मेरी जो टीम है उसमें जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको फर्दर जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो गाइड करेंगे, ठीक है। ठीक इस ठीक नंबर को ठीक नोट है। डाउन कर लो, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है। ठीक है। थैंक हाँ यू। जी, आपको ट्रीटमेंट के लिए गाइड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू। आदित्य सिंह जी। गुड गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, बोलिए। मेरे फादर हैं चंद्रपाल सिंह, एज है 67। ओके। सिंस 2023 उनको ना डिटेक्ट हुआ था किडनी प्रॉब्लम, तब उनका क्रिएटिनिन 1.38 आया था। हाउएवर हमने ना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया था उस टाइम पर। जी। बट उनको स्वेलिंग थी उनके नी में, राइट नी में, ठीक है ना। उसके बाद अभी मार्च 13 को ना उनको कफ आया था ब्लड में। उसके बाद हमने डायरेक्ट रिपोर्ट्स कराए थे,
तो उनका क्रिएटिनिन आया था 3, फ्रॉम 3 3। इट रीच टू 6, 3 से 6 पर पहुंच गया था वो। हम एलोपैथिक ठीक। ट्रीटमेंट भी ले रहे थे टाइम बाय टाइम। तो उसके बाद उनका जो नी प्रॉब्लम था, स्वेलिंग, उसमें फ्लूड हो गया था, फ्लूड भी निकलवा दिया। तो स्वेलिंग अब भी है उनके, और उनका क्रिएटिनिन अब 3 आ गया है, उनका GFR 20 है, और उनको बहुत GFR। वीकनेस रहती है। ओके ओके ओके। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से बात कर रहे हो। ठीक है। सर देखो, जैसे कि आपको पता है 2023 से इनकी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हम्म। तो ऐसा क्या होता है, किडनी जो है उसको अगर आपने ठीक करवाना है तो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि पूरा एक पैटर्न होता है। स्टार्टिंग में मेडिसिन में चलते हैं, धीरे धीरे 2-3 साल बाद जो है वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, पूरा एक पैटर्न होता है। तो जैसे मैंने हाँ। स्टार्टिंग में बताया था कि उस पैटर्न को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप एक बार आयुर्वेदा की साइड आके प्रॉपर से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। जैसे मैं बता दी, डिटॉक्सिफिकेशन हम करेंगे, कुछ एक थेरेपीज होती है वो सब हम करेंगे, जिससे क्या होगा, इनका जो है GFR इंप्रूव होगा। अगर इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इनका क्रेाटिनिन यूरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एज इनकी 67 है, ठीक है। तो देरी ना करो, बिकॉज विद एज क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स भी डीजनरेटिव चेंजेस में जाते हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप प्रॉपर से ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट करवाएंगे, उतनी जल्दी हम इनकी किडनी को आगे फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं और आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, ठीक है। आगरा से अभी अगर सर आप। अभी सर कंडीशन ये है दैट ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एंड टू कम टू मेरठ। अभी प्रॉपरली वो आगरा से चल के मेरठ आ नहीं सकते हैं, जो नियर बाय सेंटर पड़ेगा हमको। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता था हाउ वी कैन स्टार्ट। वीकनेस की वजह से या किस वजह से? नहीं, वीकनेस भी है, और उनका मैंने आपको बताया ना, जॉइंट का पेन था, स्वेलिंग हो गई थी, फ्लूइड निकला था, तो उसकी वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं। ठीक है। ओके ओके। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सहारे के साथ भी नहीं चल पाते बिल्कुल भी? नहीं, चल नहीं पाते वो बिल्कुल। बहुत चल, अगर उठते भी हैं फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो सहारे से उठा भी लें 2 लोग, तो फिर भी बहुत ओ, वीक फील करते हैं। तो कोई मतलब आई बात नहीं, डोंट थिंक वो फीजिबल है कि इनको मेरिट ला पाऊं मैं। कोई बात नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इनको थोड़ा घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाएं, चलने फिरने लायक हो जाएं, फिर मेरठ में बुला के हम इनका ट्रीटमेंट फर्दर स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। सेम इस नंबर पे इनकी सारी रिपोर्ट्स प्लस जो भी इनका जो है दिक्कत है, वो 1 मिनट का वीडियो बना ऑडियो बना के इस नंबर पे सेंड करो। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर फर्दर आपका घर पे जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो स्टार्ट करवाएंगे। एक बार पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए, इनकी पेन वीकनेस थोड़ी इंप्रूव हो जाए, चलने लायक फिरने की कंडीशन की हो जाए, फिर नियर बाय जो सेंटर आपको पड़ेगा मेरठ, वहां पे बुला के इनके प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। ओके, इस नंबर पे थैंक यू इनकी सर। वन सारी। मोर क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है ना, वो किडनी बायोप्सी के लिए बोल रहे हैं, दैट वो कह रहे हैं किडनी बायोप्सी जब तक हम नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में कॉज नहीं जान पाएंगे। तो हमें क्या उसके लिए जाना चाहिए आगे? बायोप्सी मत करवाना, बिकॉज बायोप्सी ये देखने के लिए होता है कि किडनी का जो फंक्शन इम्पेयर है, वो को ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या और कोई ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है। तो बायोप्सी करवाना इलाज नहीं है। उसके बाद भी सेम आपको वही बताया जाएगा कि आपकी किडनी में दिक्कत है, ट्रीटमेंट के लिए आपको डायलिसिस गाइड कर दिया जाएगा या कुछ और कर दिया जाएगा। तो बायोप्सी मत करवाना, बिकॉज इन केस अगर वहां पे कोई ऐसी वैसी बात होती है तो किसी कुछ चीज को हम छेड़ेंगे, काटेंगे, तो वो दिक्कत और तेजी से फैलती है, ठीक है। तो बायोप्सी अभी मत करवाओ, ठीक है। अभी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ घर पे, और जैसे इनकी कंडीशन इंप्रूव होती है फिर इनको हमारे पास हॉस्पिटल भी लेके आओ, ठीक है। तो बायोप्सी अभी फिलहाल मत करवाना, ठीक है। ठीक है, तो अभी मतलब हम मेडिसिन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना, घर से डॉक्टर से कंसल्ट करके, आयुर्वेदिक? बिल्कुल। बिल्कुल स्टार्ट करवाओ, ठीक है। टीम मेरी आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है कुसुम जी। थैंक यू। अब मैं हेलो। कुसुम जी। हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, नमस्ते। बोलिए। सर, हाँ जी, ऐसा है कुसुम कि जी। पिछले 2 साल पहले हम मेरठ गए थे। ओके। उसमें मेरा डायबिटीज का दवाई आज तक छूटा हुआ है। उसको हम DIP ओ, डाइट फॉलो करके। ठीक है। उस समय भी मेरा यूरिन से प्रोटीन डिस्चार्ज था, जो एल्बुमिन है वो 60 के आसपास आया था। ठीक है। बट अभी प्रोटीन डिस्चार्ज थोड़ा इंक्रीज किया है। ओके। और प्रेशर की ठीक। दवाई भी मैं उस समय खाता था। वहां से आने के बाद लगभग 1 साल तक नहीं खाया। बट उसके बाद मेरे को रिक्वायरमेंट समझ में आया, तो मैं फिर से एक मेडिसिन 25 mg का ले रहा था। ओके। बीट उसके इसी बीच में मैं एक बार CMC वेलोर भी गया था सेकंड ओपिनियन के लिए। उन्होंने भी जी। हाँ, उन्होंने एक दूसरा मेडिसिन मेरे को इसमें 2 कॉम्बिनेशन था, उसमें एक कॉम्बिनेशन का छोड़ के सिर्फ एक मेडिसिन मेरे को दिया है। बट ठीक है। वही है, प्रोटीन यूरिन यूरिन से प्रोटीन का डिस्चार्ज मेरा थोड़ा सा
ज्यादा दिख रहा है मेरे को। प्रोटीन यूरिया के अलावा कोई क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा हो, नहीं, जीएफआर क्रेटिन कम? मेरा ठीक है, 1.1 है। ओके, हाँ। ठीक है, मैं फिर, हाँ, मैं आना चाहता हूँ फिर वहां पे, बिल्कुल कोई बट बात थोड़ा नहीं। सा आप पहले ब्रीफ कर देते तो अच्छा था मेरे लिए, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे को वहां से जो बिल्कुल। मेडिसिन मिला था उस संबंध में, किडनी संबंध में, वो मैंने यूज नहीं किया। ओके, मेरे कोई पास एज बात, यूजुअल रखा हुआ है। जी कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, पंचकर्मा थेरेपी जो होती है, जो आपने आपको पता होगा हम क्या करते हैं वहां पे, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जी। आपको 2 साल हो चुके हैं आए हुए। तो हाँ हाँ। पंचकर्मा ऐसा होता है, जैसे आपने स्टार्ट में वीडियो भी दिखाई थी कि हर साल इंसान को एक बार जो है पंचकर्मा करवाना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो रिलीज आउट हो रखें, ठीक है। तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं आपको, तो एक बार हमारे पास आओ, प्रॉपर से हम आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, प्लस आपको जो प्रोटीन यूरिया आ रहा है उसके लिए कुछ एक थेरेपीज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। आपकी डाइट में कुछ मॉड्यूलेशन हम करेंगे, ताकि आपका जो प्रोटीन लीकेज है वो कम हो। शुगर अभी आपके कंट्रोल में है? एकदम सर, सूरज, मेरे को HB1C अराउंड 6 के आसपास आता है जब भी चेस्ट कराता हूँ तो। विदाउट मेडिसिन ना, बिना दवाइयों के? हाँ, बिना दवाई का, कोई दवाई मैंने उसके वहां से आने के बाद मैंने मेडिसिन नहीं लिया है, एक भी नहीं लिया। कोई बात नहीं, दैट्स गुड। तो अभी आप ऐसा करो, एक बार दोबारा मेरठ आओ, प्रॉपर से अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ। प्रोटीन यूरिया जो जिस वजह से आ रहा है उस पर हम काम करेंगे, प्लस आपके जो डाइट मॉड्यूलेशन करेंगे, प्लस कुछ एक थेरेपीज दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक आप है सर। सेम पे जो है कांटेक्ट करना, टीम आपको फर्दर एक बार दोबारा ब्रीफ हिस्ट्री लेके फर्दर आपको जो है डिटेल्स सेंड कर देगी। फिर आप बुकिंग करवा के हॉस्पिटल आ जाइएगा, ठीक है। मैं इस सर, नंबर पे, बहुत बहुत रिसेंट में मैं आना चाह रहा हूँ सर। 25 के आसपास मेरा प्लान है, टिकट हो जाने से मैं आ रहा हूँ। सर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज वहां पे बेड अवेलेबिलिटी है नहीं है वो टीम आपको बताएगी, ठीक है। तो कांटेक्ट कर एक लेना इस मिनट नंबर। सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर आप दिखाएंगे तो मैं नोट करूंगा। मेरे पास पेन नहीं था अभी। अच्छा, एक कोई बात बात, बताएंगे सर, मेरा मेरा डाइट पे कुछ अभी आप बता पाएंगे कि कुछ हम कंट्रोल कर सकें प्रोटीन प्रोटीन के लिए। यूरिया, ऐसा करो आप स्प्राउट्स की इंटेक थोड़ा ज्यादा करो, जो मूंग दाल के स्प्राउट्स होते हैं ना, ले रहे हो जी। भी नहीं ले रहे? नहीं सर, मेरा अभी रूटीन में है सर, मॉर्निंग में 3 अंजीर डिटेल, कुछ। सर डिटेल में तो देखो मुश्किल हो जाएगा, इस नंबर पे डिटेल में आपको डॉक्टर कांटेक्ट कर लेंगे, बिकॉज अभी और भी पेशेंट होंगे, उनका क्वेश्चन भी लेने हैं, तो डिटेल में जानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अपनी डाइट में जो है मूंग दाल के स्प्राउट्स ऐड करो, ठीक है। ठीक है, वो जी। प्रोटीन होते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स, छोटा एक कटोरी, ठीक है, वो भिगोए हुए अंकुरित मूंग दाल वो ऐड करो, ठीक है। जी, और मैं छोड़ना क्या है? अभी तो ये तो है ऐड वही करना है से, सर। वही सेम है, जो दूध और दूध की बनी चीजें नहीं खानी है, ठीक है। जो आपको सिखाया गया है हमारी डीआईपी डाइट वो फॉलो करनी है, ठीक है। और बाहर की कोई चीज नहीं खानी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं लेने हैं। और यही सब करो, बाकी आपने मूंग दाल के स्प्राउट्स ऐड करने हैं, और आपको जो डीआईपी डाइट फॉलो करने को बोली गई थी वो फॉलो कीजिए, ठीक है। जी। जी। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। लालू यादव जी। हाँ सर। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी दरभंगा बोलिए। बिहार से बोल रहे हैं। जी बोलिए। आपका मेडिसिन मैंने लगभग 2 साल पहले खाया था। ठीक है, किस चीज के लिए? वही मतलब फैटी लीवर हो गया था, स्टोन हो गया था, और थोड़ा सा डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम मुझे हो रहा था गैस के कारण। जी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा फैटी लीवर तो है ही है अभी। लेकिन हम्म, मैंने एक एमडी, स्टोन एमडी से जो है सो दिखाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसमें स्टोन नहीं दिख रहा है। बट वो क्या रहा है अभी कि जी, फैट बहुत ज्यादा भाग रहा है, जबकि डाइट बिल्कुल कम है और फैट भाग रहा है। ठीक है। लगभग 80-85 के लगभग में वेट वेट भाग गया है। और उम्र क्या? लेटिंग जो है ना, कब्ज हो गया है बहुत ज्यादा। ओके, हाँ, ठीक है। लेटिंग पूरा खुल के नहीं हो पाता। एज एज उम्र कितनी है? एज मेरा हो गया वही लगभग 31। 80? 31। अच्छा, 31, 31, ठीक है। हाँ हाँ। डाइट के अलावा आपकी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो, एक्टिविटी रहती है हाँ, कुछ? एक्सरसाइज में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पहले करते थे। अभी फिलहाल जॉब पे रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो उसे मतलब 1 मंजिल से लेकर 3 मंजिल तक भर दिन में 10 बार चढ़ते होता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, आपकी जो है हम डाइट बनाएंगे, ठीक है, आप डाइट मॉड्यूलेट कीजिए, ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एक जो है मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, प्रॉपर से आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी, आपकी कुछ एक दवाइयां हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपका जो डाइट मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको चैट बॉक्स पे नंबर डाल दिया गया है, तो जिन जिन के भी कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वैसे मैं हर किसी को अभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज काफी पेशेंट्स हैं, तो मेरे सबसे बात नहीं हो पाएंगी। तो जो पेशेंट बात करना चाहते हैं वो इस नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है, फर्दर आपको जो भी रहेगा वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, ओके सर, थैंक यू, आपको टीम कांटेक्ट करेगी ना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके हम टेस्टिमोनियल्स देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, भारती कॉमेडियन जो है हमारी काफी मशहूर कॉमेडियन है, उनकी मम्मी जो है किडनी के पेशेंट थे, ठीक है, वो हमारे पास मेरठ वाले हॉस्पिटल में आए थे। उनको डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो है आयुर्वेदा पे भरोसा रखा और हमारे मेरठ सेंटर में आए और उनकी कंडीशन में काफी अच्छा जो है उनको सुधार नजर आया। तो एक बार वीडियो देखते हैं कि भारती की मदर जो है उनका एक वीडियो टेस्टिमोनियल जो हम देखते हैं, प्ले करना। उनका जो है शुगर भी कंट्रोल हुआ और साथ ही साथ जब वो भारती जी की मदर आई थी तो भारती जी ने भी किया था। तो एक बार वीडियो प्ले करते हैं। है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था मेरी मम्मी को। किडनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन नहीं कि मैं चालू भी नहीं सकती। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, पैर सूजे हुए सी हाथ के अंगूठे सारा मतलब सारा मैं सूजी हुई सी। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। काफी दिक्कत, चल भी नहीं सकती सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕत परेशानी? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आपे ही चलती आपे ही वो करती है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ 40 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 10 ਡਾਕਟਰ खड़े हो जाते हैं। उससे मतलब पूरी केयर करते हैं। पूरी केयर करते हैं, डॉक्टर बाहर भी नहीं करते उनके। तुझे पैसे खर्च के चले जाओ उठन निकल के, कहते थे एक मिनट ही नहीं लगाने, फोन पहुंचा नहीं फिर वो डॉक्टर पहुंचे। जी, तो देखा आपने कैसे इन्होंने अपनी किडनी की जो दिक्कत है उसका जो है सॉल्यूशन पाया हमारे पास हॉस्पिटल में आके, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हमारे जो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट हैं, ठीक है, वो करना कैमरा ऑन करना इसमें, हाँ, ठीक है। तो हमारे जैसे एक पेशेंट है, उनका जो जीएफआर है, ठीक है, हमारे पास जब आए थे 0.39 बन था, लेकिन 3 महीने बाद उनका 9 तक पहुंच गया। हमारे पास आए, ट्रीटमेंट इन्होंने पूरी प्रॉपर ली और इनका जो किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो है प्रूफ है कि किडनी का अपना फंक्शन जो इम्प्रूव हो सकता है अगर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो। इसी के साथ साथ एक और पेशेंट है चरण जी, जिनका जो है हमारे पास आए थे 13.8 जीएफआर के साथ और 2 महीने के बाद उनका जीएफआर इंप्रूव होके 18.8 हुआ है, ठीक है। और भी काफी ज्यादा हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे कि एक पेशेंट है रोमन जी, वो हमारे पास आए थे 9 क्रेटिन के साथ और 6 महीने में उनका जो है क्रेटिनिन जो है 9 था और 6 महीने में, सॉरी, 6 दिनों के बाद उनका जो क्रेटिनिन है वो 7 तक पहुंच गया था। तो 6 दिनों में उनका जो 9 क्रेटिनिन था वो पहुंच गया था 6 तक। इसी के साथ साथ जो है एक और पेशेंट आए थे जिनका जीएफआर जो है 10 था और 40 दिनों बाद उनका जो है जीएफआर जो इम्प्रूव होके 20 तक पहुंच गया। तो काफी ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, काफी ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें देखा गया कि किडनी के जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो। इसी के साथ साथ फर्दर और क्वेश्चंस हम लेते हैं। नाम नहीं पता जा रहा क्या है, अमर जी, सोनू कुमार जी, आप जिनका नाम लिया जा रहा है उनको अनम्यूट किया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है तो वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कृपाल जी बोलिए। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। तो एक्चुअली मेरे पापा के लिए इलाज कर
आपकी आवाज कट कट के आ रही, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा बेटा है 16 साल का। कविश राइट? अभी से सेवा है सर। हाँ जी, कविश जी बोलिए, आपका बेटा कितने साल का बताया आपने? मेरा बेटा कवि सचदेव है, मैं कपिल कुमार बोल रहा हूँ, उनका फादर। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है सर, पिछले 4 साल से। ठीक है। हाँ जी, आगे इसमें क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? हेलो। आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है सर, पिछले 4 साल से। 7 सालों से, ठीक है। 4 4 साल से, हाँ जी। 4 सालों से। ये बात आप अपनी कर रहे हो अपने बेटे की कर रहे हो? अपने बेटे की सर, बेटे की। उम्र कितनी बताई? 16 साल सर, 16 ईयर्स। 16 साल। ठीक है, हाँ जी, पिछले 4 सालों से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, अब पिछले 15 दिन से उसका मतलब जो आ रहा है प्रोटीन यूरिन में, वो कम नहीं हो रहा है, 3+ ही चल रहा है। पहले भी मेडिसिन ले रहे थे, एलोपैथी ले रहे हैं शुरू से ही। स्टेरॉइड तो नहीं चला अभी कोई? हाँ जी। अभी कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे? स्टीरॉइड ले रहे हैं सर अब ले फिलहाल। रहे हैं अभी, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। ठीक। ओके ओके, 60 mg अभी ले बॉडी रहे में हैं। सूजन आ रही हो, पानी भर रहा हो, वाटर रिटेंशन हो रहा हो बॉडी में, कहीं पेट में, मुंह में सूजन वगैरह कुछ? सोजिश है बहुत ज्यादा, वेट इंक्रीज हुआ है 6 7 किलो पिछले ओके, 5 7 दिन में। ठीक है। इसके अलावा क्रेटिनिन हाँ, यूरिया वगैरह तो नहीं बढ़ रहा ना? वो ठीक है सर, ट्रीटमेंट सही है। कहाँ से बात कर रहे हो? पंजाब से सर। पंजाब में कहाँ से? मानसा डिस्ट्रिक्ट। मानसा से बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी। देखो, पिछले 4 सालों से आपके बेटे को जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, पिछले 4 सालों से आप अलग अलग तरह के एलोपैथिक मेडिसिन खिला रहे हैं, स्टेरॉइड्स खिला रहे हैं, जिनके अपने अलग साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट हाँ द जी। ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट द राइट ट्रीटमेंट, ठीक है। एक बार अपने बच्चे को लेके हमारे पास, जो चंडीगढ़ में हमारा मेन ब्रांच है डेरा बसनी, वहां पे लेके आ सकते हो। हाँ जी सर, बात की थी मैंने। हॉलीडेज हो जाएंगी ना, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ओके तो ओके ओके। 25 या 26 तारीख से शायद मैं देखूंगा, जाऊंगा वहाँ पे हॉस्पिटल कोई में बात, आके जी। आप इस नंबर पे जो है बात करके पूरी रिपोर्ट्स भेज के बुकिंग करवा लीजिएगा। फर्दर कोई और जांचें डिटेल्स में हमें चाहिए होंगी तो हम आपको गाइड करेंगे, टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और बुकिंग करवा लीजिएगा, बिकॉज अभी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए आपको इनको हमारे पास लेके आना पड़ेगा, ताकि हम इनकी पूरी प्रॉपर थेरेपीज कर सकें, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकें, प्रॉपर से इनकी डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर सकें और आपको सिखा भी सके। तो इसके लिए एडमिशन सर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लग सकता है हाँ टाइम? जी, टाइम कितना ऑन टाइम एन, लग सकता हमारे पास आप आओगे 15 दिन के आसपास आओगे, फिर उसके बाद हमने जो करवाना है, सिखाया आपको, वो घर पे फॉलो करोगे। विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, धीरे धीरे इनकी जो स्टीरॉयड की डिपेंडेंसी है, जो स्टीरॉयड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो कम होते होते हाँ जी। स्टीरॉयड की डिपेंडेंसी होगी। और ऐसे करते धीरे धीरे प्रोटीन लॉस कम होता होता फिर जाके इनकी कंडीशन जो सुधार आएगी। बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, कंट्रोल होगी, मैनेजेबल भी होगी, ठीक भी होगी, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बार बच्चे को हमारे ठीक पास लेके आओ, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और प्रॉपर से ट्रीटमेंट इनकी फिर हमारे पास हॉस्पिटल में आके स्टार्ट करवाओ, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, परिणीति जी, बीके यादव जी। हेलो सर। हेलो। सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं अ, जितेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ सतना से। हाँ बढ़िया। जी, बोलिए। तो सर मेरे फादर इन लॉ मतलब आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कहाँ पे? लखनऊ हॉस्पिटल में। अभी एडमिट है? जी 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 सर, 3 4 चौथा दिन है आज। ओके। तो मैं ये आग्रह सर, उनके खून की कमी है, खून है 5 पॉइंट कुल टोटल उनके शरीर में। जी, तो सर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका मतलब खून बढ़ जाए, और क्या किडनी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है सर उनको, मतलब एडमिट करने में रिलैक्स मिलेगा आपके यहाँ? देखो, ऑलरेडी आपने बोला कि आपके जो पेशेंट हैं वो हमारे पास ऑलरेडी एडमिट है, ठीक है, पिछले जी 4 दिन, ठीक जी है। जी
जी आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा वहां पे, ट्रीटमेंट जो देगी, ठीक है। उसी के लिए आपको जी। एडमिट किया गया है कि आपका जो हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो, इनकी किडनी का फंक्शन भी थोड़ा सा इंप्रूव हो, जीएफआर इंप्रूव हो, इनका क्रिएटिनिन यूरिया भी कम हो। तो ट्रीटमेंट के लिए ही आपको एडमिट करके वहां पे ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है। डायलिसिस जी वगैरह तो सर। नहीं होती? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम, वीकनेस बहुत ज्यादा है सर, मतलब परेशानी बहुत ज्यादा हमको इसके ट्रीटमेंट में आ रही है। तो वहां पे जो डॉक्टर, डायलिसिस नहीं हो रहा है और कोई। हाँ जी, लखनऊ में जो जी सर। हमारे डॉक्टर हैं, आपने उनसे कंसल्ट किया इस बारे में? जी सर बिल्कुल ट्रीटमेंट ही चल रहा है, उनसे कंसल्ट कंटिन्यू हो रही है, सुबह शाम डॉक्टर साहब आते हैं बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको प्रॉपर से वहां पे सही गाइड किया जाएगा, ठीक है। आप अपना ट्रीटमेंट वहां पे कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे हीमोग्लोबिन भी इंप्रूव होगा और किडनी का जीएफआर भी इंप्रूव होते होते क्रेटिन यूरिया भी कम होगा, सर जी, लेकिन टाइम। सर मैं आग्रह करना चाहता हूँ, क्रेटीन अगर 6-7% बढ़ा हुआ तो कोई पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो धीरे धीरे क्रेटिन कम होता जाएगा, ठीक है। मेन है जीएफआर, ठीक है। इनका किडनी का जो जीएफआर है वो कितना है, वो जब जीएफआर किडनी का फंक्शन इंप्रूव होता जाएगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं 10-10 15-15 क्रेटिन लेके भी आते हैं, लेकिन वो डायलिसिस नहीं करवाते, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो जी सर, जी क्रेटिन सर। बीमारी नहीं है, ठीक है। मेन जो है कि किडनी फंक्शन कितना कर रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक सर है। जिसे मतलब उसमें रिपोर्ट के आधार पर एक में एक दो किडनी है, एक किडनी मतलब डैमेज थी, एक 50% डैमेज थी। उसमें जो रिपोर्ट सर आई थी, मैंने कराया था, डीपीएस डीपीआर कुछ कहते हैं ऐसे आपके यहाँ। तो सर वो मतलब एक 1.39 कवर कर रही थी। ओके ओके ओके। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, हमारे पास जो एक पेशेंट आए थे, ठीक है, उनका जो किडनी है, ये देखो, कुशल तिवारी, एज है 24 साल का है, 12/1/2022 में हमारे पास आए थे। इनका जीएफआर था 0.391, ठीक है। जी ये जी देखो, जी। 391, 3 महीने बाद इनका जो जीएफआर इंप्रूव हो गया 9.3, ठीक है। तो इनका जीएफआर इंप्रूव हुआ, मतलब कि किडनी का फंक्शन इंप्रूव है, तो यस, किडनी का मेरे को नहीं पता, ट्रेन में यहाँ से कभी गई नहीं, फंक्शन है इनका जो है किडनी में मुझे काफी सुधार स्टेशन भी आएगा, नहीं पता था। ठीक है। ट्रीटमेंट इनका लखनऊ में कंटिन्यू करो, ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, सुनील जी। हेलो। हेलो, हाँ जी सुनील जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मैं लास्ट 1 ईयर से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ यहाँ जलंधर में। यहाँ पे हमारे डॉक्टर रुपिंदर जी आते हैं एवरी मंथ, जैसे इनका कैंप होता है। तो इस बार क्या है कि इस बार मेरा ना थोड़ा क्रिएटिनिन ज्यादा आ गया है। कितना? सर मेरा पहले जैसे उन्होंने मेरा डाउन भी करवा दिया था, 1.55 था लास्ट मार्च। तो जो इस बार आया वो 1.72 हो गया हुआ है। 1.72, ठीक है। यस। सबसे हाईएस्ट कितना गया आपका? सर ये जैसे मैं अलग अलग लैब में करवाता हूँ तो नॉर्मली 1.9 तक ही गया हुआ है। इस बार तो मैंने स्कैनिंग भी करवाया हुआ है, तो उसमें ठीक, मेरा मतलब उन्होंने वॉल्यूम भी डाला हुआ है भी किडनी का कितना कितना साइज है। एक्चुअली मुझे पीकेडी का प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात एक्चुअली मेरे, हाँ जी हाँ जी, तो मैं ये नहीं। पूछ रहा था कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एलोपैथी वाले डॉक्टर है जिनसे मैंने बात करवाया है, इवन मैंने पीजीआई में भी जाकर कहा, उन्होंने तो 2-3 साल बोला कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा वैसे। जी, आपने तो रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाया? सर हाँ मैंने अभी लास्ट इसी मंथ करवाया हुआ है, मतलब 3-4 तारीख। उसमें जो है, जो सिस्ट है उनका साइज इंप्रूव हुआ हो, बड़ा हो, या फिर सर नए? देखो जो मैंने 2 साल पहले करवाया था उसमें मेरा 5.5 था सिस्ट का साइज। तो ठीक है, जो इस बार जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 5 से लेकर 35 तक। बिकॉज 2 साल पहले पुरानी रिपोर्ट है ना, ठीक है। हाँ ट्रीटमेंट करने हाँ। से कितना था, तो अब कितना है, वो ज्यादा बेटर होता हो सकता है ट्रीटमेंट करने से पहले आपके सिस्ट का साइज इंप्रूव हो, बढ़ गया हो, ठीक है। अभी जैसे आप रिपीट, आप 6-6 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहा करो। अगर आपके जो अच्छा। सिस्ट, ठीक है, उनका साइज कम हो रहा है, ऑफ कोर्स हम्म, पॉलीसिस्टिक है, ठीक है, एकदम से सिस्ट नहीं जाते, लेकिन फर्दर उनका साइज ना बढ़े, वो कम कर सके, रोक सके, नई सिस्ट ना बने, उसको हम कंट्रोल कर सके, तब भी आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो वही हमने मैनेज करना है कि आपकी किडनी की जो सिस्ट के साइज, उनका साइज डिक्रीज हो और नई सिस्ट ना आए, ताकि आपकी किडनी को हम मेंटेन करके रखें, मैनेज करके रखें, और फर्दर राइट कोई, राइट। ठीक है। और बाकी करें फंक्शन की बात, तो ऑब्वियस है, सिस्ट है, थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट फंक्शन तो होगा, लेकिन उस पर भी हम काम करेंगे, डाइट, मेडिसिन, इन सब पे काम करेंगे, क्योंकि तो सर एक्चुअली ना इस बार उन्होंने मुझे मेडिसिन भी काफी दे दी हुई है। तो एक आई थिंक सुब्रोत्रा वाटी है, उन्होंने मुझे वो एक दी है दिन में मतलब।
ठीक ओके है। ओके तो आई थिंक उन्होंने जीएफआर पाउडर भी मुझे देकर रखा हुआ है, चंद्रवाटी भी दी है, फिर ग्रंथि हरवाटी भी दे रखी है उन्होंने। फिर लीवर में भी मेरे सिस्ट हैं, तो उन्होंने वो लिव डीएस भी दिया हुआ है मुझे। जी फिर जी इस बार दवा। उन्होंने रीनल स्पोर्ट का भी दिया हुआ है। तो क्या मुझे ये कॉन्टिन्यूसली रखना चाहिए या कुछ चेंज भी, जैसे आप भी कुछ सजेस्ट करोगे जो मेडिसिन मैं बाय कर लूं, मतलब उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि, जहां तक मैंने सुना है कि अगर एक बार फिर दो चला जाएगा तो फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि दो तक पहुंचे, मतलब दो से नीचे नीचे ही रहे। इवन मैं बहुत ही मतलब कंट्रोल में, नमक तो मैं बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल ही मैंने छोड़ ही दिया है नमक। जी कोई बात नहीं ऐसा। एक्सरसाइज भी मैं प्रॉपर करता हूँ, मतलब बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है, जैसे 130 85 80 ऐसे ही रहता है नॉर्मल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं इसको जैसे एलोपैथी वाले डॉक्टर ने बोला कि 2-3 साल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 7-8 साल तक खींचूं मैं, कैसे ना कैसे करके, मतलब ताकि कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट हो। तभी मैं आपसे ज्वाइन कर रहा था कि मतलब काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, मैं बात हो बट हो नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं सर। नो डाउट अभी जो आपकी मेडिसिन चली हैं सही मेडिसिन चली हैं ठीक मेडिसिन चली ठीक है। वो तो आपको कंटिन्यू करनी है। बाकी पूरा आपको वहां पे गाइड किया गया है ठीक है। कुछ एक मेडिसिन अगर चेंज करनी भी होंगी तो आपकी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वहीं के डॉक्टर जो चेंज कर लेंगे ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है ठीक है। अभी जो आपको अच्छा। मेडिसिन है वो कंटिन्यू रखो। अगर फर्दर कोई चेंजेस करने होंगे तो आपका वो एग्जामिनेशन करने के बाद असेसमेंट करने के बाद वहां पे जालंधर में जो डॉक्टर है वो खुद चेंज कर देंगे ठीक है। तो घबराओ मत ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो और नहीं सर, डेफिनेटली। एक्चुअली घबराने की बात यही थी कि मतलब मैंने मतलब लास्ट 1 ईयर ऐसे ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रोका नहीं था। एक्चुअली मेरा जब मैं उनके पास गया था तो 1 पॉइंट ऐसे ही था, 6-7 6 पॉइंट कुछ समथिंग था। तो हाँ उन्होंने जी इवन हाँ। डाउन भी करके 1.52 कर दिया मेडिसिन से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट इस बार मुझे समझ नहीं लग रहा कि क्या प्रॉब्लम हुआ, कि जिससे इवन मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मल्टीपल प्रॉपर ले रहा हूँ। रीजन होते हैं मल्टीपल रीजन होते हैं इधर आपका डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ करना हो ठीक है। हाँ। आपका चेंज हुए हैं और मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है क्रेटिन ऊपर नीचे होता रहता है। आज आपका 1.7 है 2 दिन बाद करवाओगे तो आपका 1.8 भी हो सकता है। 3 दिन बाद हाँ करवाओगे वो चीज है। तो ये कोई वो पैरामीटर चीज नहीं है। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत अभी फिलहाल आपको नहीं है ठीक है। तो आप जलंधर से अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो ठीक है। हाँ सर, और एक्चुअली जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर हरपिंदर जी हैं आई थिंक, जो आते हैं यहाँ पे एवरी मंथ। तो मैं उन्हीं से कंसल्ट कर रहा हूँ, तो उन्हीं से मतलब उन्हीं से मैंने चलो एक बार जूम पे भी बात करके देख लें, कुछ और सुजेशन मिल जाएगा, कुछ और मतलब गाइड मिल जाएगा मुझे क्या क्या करना चाहिए। और तो तभी मैं आपको ट्राई कर रहा था। कोई बात नहीं फर्दर जो है अभी मेडिसिन वहां से ठीक चली हैं ठीक है घबराने की बात नहीं है वो मेडिसिन कंटिन्यू रखो। कुछ और ऐड ठीक है ऑन करनी होगी तो वो हम करेंगे ठीक है। एक मेडिसिन होती है हमारी शुद्धि डॉक्टर सीकेडी ठीक है। किडनी के टैबलेट होते हैं सर। वो ये तो अगर आई थिंक दी है उन्होंने मुझे, जो डॉक्टर किडनी केयर वाली है, राइट, यही है ना? हाँ, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं ये ऐड करते हाँ, रहना तो ठीक। ये मुझे उन्होंने 3 टाइम दे रखी है, मतलब मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, ये 3 टाइम ले रहा हूँ मैं ये मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल आप वो कंटिन्यू रखो ठीक है। ठीक है हाँ सर, जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। नेक्स्ट बी के यादव जी। कुछ कर अब बोलो। हेलो। हाँ जी बी के यादव जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। हाँ जी काफी बोलिए। देर से मैं ट्राई कर रहा था मगर कि होगा कनेक्ट कि नहीं। जी। ओके ओके हाँ जी 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 नमस्कार। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। आई थिंक हमारी बात आपसे हुई है, हमें लग रहा है। क्योंकि ओके 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 मैं कौन सा काफी क्वेश्चन। दिन से जो है वो सूदी को जो है चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी बोलिए अभी क्या आपने पूछना है। हाँ, हमें पूछना था कि ये किडनी से रिलेटेड हमारी बात आपसे, चंडीगढ़ में आप बैठते हैं ना सर? जी जी चंडीगढ़। हाँ हाँ, तो आपका हुआ था वीडियो कॉल, क्योंकि आज मैं भी रिक्वेस्ट फिर किया तो करे कि मनदीप जी कोई फीमेल, तो मैं कहा फीमेल नहीं, मेल से हमारी बात तो हुई है। अच्छा सर, जी हमारा था मेन टॉपिक पर हम आते हैं। हेलो। बोलिए। क्योंकि हाँ जी हाँ टाइम जी। कम होगा आपके पास, समय कम होगा, मेन टॉपिक बात है। एक्चुअली हमने आपसे डिस्कस किया था, हमारा किडनी की प्रॉब्लम है ठीक है। जी। उसका जीएफआर जो है अभी जो है 84.32 दोनों का है। और जिसमें हम्म लेफ्ट किडनी है वो 8.41 है जीएफआर। हम्म प्लस 10% लेफ्ट किडनी है, राइट जो है 90% है। ओके 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 ठीक है। तो और आपको ट्रीटमेंट गाइड किया था वो स्टार्ट करवा दिया आपने। नहीं नहीं, आपने गाइड किया तो उसके बाद से मैं चेंज 1 महीने से कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस टीम से बात हो जाए, एडमिशन का कैसे होगा, जैसे इंश्योरेंस भी मेरे पास है स्टार हेल्थ का। तो ओके वो ओके। चीजें सपोर्ट नहीं मिलता, कॉल बैक आपके पास आएगा लेकिन आता कोई नहीं, समझ लीजिए। अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए इस पर जो है ग्रुप में, नहीं
उस पर आकर के, आप लेकिन कोई आप चीजें मुझे आप मुझे मेरे नंबर पे, जिस नंबर पे कंसल्टेशन हुई थी ना, उस नंबर पे मुझे मैसेज करना। मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है? जी 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 हाँ, मुझे आप उस नंबर पे मैसेज करना, फिर मैं देखता हूँ आपका जो भी रहेगा वो टीम से बात करवा के फर्दर आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बुलाते हैं, जी ठीक है? जी जी जी, क्योंकि मैं जो है ना इमीडिएट चाहता हूँ इसमें, कोई बिल्कुल देर बिल्कुल, नहीं आप चाहता मुझे, मैं। हाँ आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फिर फर्दर गाइड करता हूँ, ठीक है? जी 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 जी, एक बार नंबर नोट करूँ क्या आपका फिर? अ, आप मुझे अपना नंबर बता दो, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जी जी, 9818 हम्म, बोलो। 9818 9543 ठीक है, 10। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, आप रिपोर्ट जी जी, जो। क्योंकि मेरे को मैं देख लूंगा सर्च करके, तो अभी मैसेज कर दूंगा मिल गया तो, नहीं तो आप कोई कर बात ही देंगे, आपके पास भी आ गया। जी जी, कोई ठीक है। बात नहीं। कोशिश करना कि आज हाँ, ही बात हो, तो मैं कल फिर जो है कोई इसको बात प्रोसेस। कोई बात हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, सर, एक दो सवाल भी पूछ सकता हूँ क्या? मैं आपको फिर पर्सनली मैसेज करके बात ठीक गाइड कर, ठीक ठीक अभी ठीक, होगा ओके। बात। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक। संदेश जी, राजेश जी, सुरुचि जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सुरुचि जी, बोलिए। हाँ सर, हमारी फैमिली में मेंबर में एक का है क्रेटनाइन 5.7 है। जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपको आवाज आ सु- रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी मैम, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ तो सर, आपका ये जो जालंधर में सेंटर है, शुद्धि सेंटर, हम्म, वहां से मेडिसिन लिया था फॉर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स, तो उसमें क्रेटनाइन बढ़ गया था, 1.3 था और वो 2.1 आ गया था। ओके ओके, तो ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ, जैसे आज आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, अभी इसमें हम्म, आप कह रहे हैं कि मेडिसिन भी और लेनी पड़ेंगी, तो अब मुझे उसमें मतलब डर बैठ गया है कि अगर फिर से लेंगे तो क्रेटनाइन फिर बढ़ जाएगा या प्रोटीन में प्रॉब्लम होगी। एज फार एज इट इज कंसर्न, उनका स्वेलिंग कुछ भी नहीं है एज सच अभी तक। अभी कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये, एलोपैथिक या कुछ और? बीपी की टेबलेट्स ले रहे हैं और किडनी, कैल्शियम की ले रहे हैं। किडनी के लिए कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी? नहीं। ओके ओके। मैम देखो, मैंने आपको जैसे गाइड किया था, नॉट जस्ट मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो रहता है, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपीज, ये सब रहता है। तो एक बार आप अपना पूरा प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट करवाओगे तो डेफिनेटली इनका जो क्रेटिन है वो नहीं बढ़ेगा, जीएफआर इनका इंप्रूव होगा, जैसे मैं पहले से बता रहे आ रहा हूँ, ठीक है? तो डेफिनेटली इनका जो आपको जो डाउट है, जो आपका कंफ्यूजन है, जो भी डर है, ठीक है, वो दूर होगा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो, बिकॉज आप मेडिसिन ले रहे हो, आप डाइट फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर से, तो वो भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आ पाते, ठीक है? तो सिर्फ दवाइयां खाने से ठीक नहीं होते, उसके साथ साथ थेरेपीज, मेडिसिन के साथ साथ थेरेपीज और डाइट, ये सब फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो जब ये पूरा तीनों चारों चीजें आप फॉलो करोगे तब जाके डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इंप्रूवमेंट भी मिलेगी, ठीक है? तो जालंधर के नजदीक आपको अमृतसर या डेराबस्सी चंडीगढ़ पड़ेगा, तो आप वहां पे आ सकते हो इनको लेके। सर पर अभी हम दिल्ली में हैं, तो यहाँ से कौन सा पास है? मुरादनगर मेरठ आपको नजदीक पड़ेगा, फिर हमारे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मुरादनगर मेरठ में, वहां पे आप जाओ, प्रॉपर इनको एडमिट करके थेरेपीज करवाओ, फिर प्रॉपर इनका जो ट्रीटमेंट वहां पे जब स्टार्ट होगा तो इनका जीएफआर भी इंप्रूव होगा और क्रेटिनिन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, सर ठीक एक है? क्वेश्चन मेरा लास्ट है, कि अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और वहाँ पॉसिबिलिटी है कि मेडिसिन के बिना ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। वो भी बोलो ना, हॉस्पिटल लाओगे तो मेडिसिन के अलावा जो ट्रीटमेंट रहता है वो थेरेपीज होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपीज, आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो मल्टीपल थेरेपीज, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इफ यू डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, अगर आप दवाइयां नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप बाकी ट्रीटमेंट जो रहता है हमारा थेरेपीज एंड डाइट, उस पर फोकस करो, ठीक है? उसके थ्रू भी हम आपका जो ट्रीटमेंट जो स्टार्ट कर पाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट रही, बहुत अर्जेंट रहा, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, कुछ एक मेडिसिन अगर जुड़ी हुई तो हर्बल मेडिसिन जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो हम आपको साइड वाइज स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? बट फोकस आपका जो रहेगा वो डाइट और थेरेपीज पे रहेगा, तो ठीक सर है? अपने कितना दिन लगेगा वहां पे? 15 दिन के आसपास मान के चलो, अगर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो। और उनका फिस्टूला भी बना हुआ है? फिस्टुला भी वर्क तो नहीं करा, डायलिसिस थोड़े ना हुई उनकी। नहीं हो नहीं रही, पर फिस्टूला बनाया हुआ है। तो क्यों बनवा लिया फिस्टुला? वो डॉक्टर ने कहा था कि इमरजेंसी के लिए आप कोई बना। बात
कोई बात नहीं, जो बन गया वो बन गया, लेकिन जो भी पेशेंट सुन रहे हैं जिनको अभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और अभी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कि इनको परमानेंट डायलिसिस पे गए हों, तो फिस्टुला ना बनाओ, ठीक है। बिना फिस्टुला बनाने की तब जरूरत पड़ती है अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा डायलिसिस पे रहना चाहते हो, तो डायलिसिस करने के लिए इजी ट्रैक बन जाता है, रास्ता बन जाता है, इसलिए वो फिस्टुला बनाने को ही बोला जाता है। तो जिनको अभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, परमानेंट डायलिसिस पे नहीं गए हैं, वो प्लीज अपना फिस्टुला, एवी फिस्टुला जो होता है वो ना बनवाओ। मैम आप जो है इस नंबर पे अपनी पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स भेजो, टीम को कांटेक्ट करो, फिर फर्दर आपको जो भी स्लॉट मिलता है उस स्लॉट के हिसाब से आप बुकिंग करवा के हॉस्पिटल लेके आओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट करवाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। एक टेस्टिमोनियल दिखाना है फिर। संदेश जी। हाँ हेलो, हाँ जी। आवाज आ रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार। सर मम्मी के रिलेटेड था, 62 एज है, जी। क्रेटिनिन 9.4 है अभी, जी। और बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है। क्रेडिट 9.4 बताया। हाँ क्रेटिनिन 9.4 है, लेकिन बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है, यूरिन भी नॉर्मल पास हो रहा है, और ओके। बाकी जैसे स्वेलिंग है या ये है वो भी चीज़ें नहीं है। हाँ डायलिसिस सजेस्ट किया है, लेकिन उसके पहले कोई और ट्रीटमेंट है, जैसे आपके बारे में सुना था, इसलिए जी। आपका आज वेबिनार ज्वाइन किया है। तो उसके बाद का- आयुर्वेदिक दवाई में नीरी जो दवाई रहती है वो शुरू की थी बीच में, जी। नीरी लिक्विड, और H4 ब्लड जो है हेमोग्लोबिन के लिए वो लिया था। जी। तो ये चीजें की हुई है, तो अभी तक ओके। डायलिसिस डॉक्टर ने नहीं बोला है क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। बिल्कुल, कोई तो बात नहीं, अभी करवाने की हाँ, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो आप? हम नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रहे महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, ठीक है। हैं। ओके, नियर बाय जो आपको हमारा हॉस्पिटल पड़ेगा, वो बड़ा हॉस्पिटल जो पड़ेगा नवी मुंबई पड़ेगा, ठीक है। एक ओके। बार पेशेंट आओ हमारे पास। देखो क्रेडिट इनका 9.4 है, ज्यादा है, ठीक है, नो डाउट इनको सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन और ज्यादा इंक्रीज हो गया क्रेडिट तो सिम्टम्स आना भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स ओके। उतने उस दिन का वेट मत करो, इससे पहले कि वो कंडीशन पहुंचे उससे पहले ही जो है इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ, ठीक है। ओके, तो ये 21 डेज का प्लान मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, वो क्या है? विच वन, कौन सा? 21 दिन का जो पंचकर्मा है, 21 डेज का कुछ दिखा था मुझे। 15 से 21 दिन, 21 दिन के आसपास जो ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पंचकर्मा थेरेपीज करवाई जाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाया जाता है, आपकी दिक्कत के अनुसार, जैसे इनको किडनी की दिक्कत है उसके अनुसार अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। तो 21 दिन के आसपास आपको जो हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होकर पूरा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम आपको सिखाएंगे भी, ताकि 21 दिन के बाद जब आप घर वापस जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब भी आपको पूरा हम ट्रेन करके भेजेंगे। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने पेशेंट की सारी रिपोर्ट सेंड करो, मेरी टीम के डॉक्टर आपको दोबारा कॉल करेंगे, आपकी प्रॉपर ब्रीफ में हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फर्दर नियर बाय जो भी हॉस्पिटल रहेगा नवी मुंबई, वहां के लिए आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके। और आप एक इस नंबर। पूछना था। हाँ, हाँ जी, तो बोलो जैसे बोलो। ये 21 डेज का रहता है, तो इसमें फिर एलोपैथी दवाइयाँ पूरी बंद करनी पड़ती है, कैसे रहता है? देखो वो एकदम से कोई चीज बंद नहीं होती, धीरे ओके। धीरे करके, अप डाउन करके जो जरूरी है वो देखा जाएगा, दवाई जरूरी नहीं है वो बंद कर दी जाती हैं। बिकॉज आप इतने टाइम से दवाइयाँ खा रहे हो, तो कोई भी दवाई एकदम से बंद नहीं की जाती है, उसका विड्रॉल सिम्टम आता है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए आपकी दवाइयाँ टेपर डाउन करते करते बंद कर दी जाती है, ठीक है। ओके, तो हाँ जी। आपका मेन सेंटर कौन सा है? मेन सेंटर, हमारे जो बड़े मेन सेंटर हैं वो डेराबस्सी चंडीगढ़, मुरादनगर मेरठ, लखनऊ में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में और नवी मुंबई में है। तो आप जैसे महाराष्ट्र से हो, तो आपको जो बड़ा सेंटर मेन हमारा नजदीक पड़ेगा वो नवी मुंबई पड़ेगा, ठीक है। ओके, नवी मुंबई में पंचकर्मा वगैरह ट्रीटमेंट सारी होती है? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, आप टीम से नहीं तो कनेक्ट। हाँ, मैं हाँ इसलिए वो पूछ रहा था, मैं चंडीगढ़ आऊँ या नवी मुंबई जाऊँ, इसलिए मेयर बाय पूछना आपको था मुझे। नवी मुंबई आओ, ठीक है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर हाँ, जगह से, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। आगे कोई क्वेश्चन लेने से पहले एक हम वीडियो देखते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनके जो भाई हैं, ठीक है, प्रहलाद मोदी जी, वो हमारे पास आए थे, ठीक है। किडनी पेशेंट है वो भी हमारे पास, हमारे जो ब्रांच है वहाँ पे वो आए थे, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था, और उनको भी काफ़ी अच्छा जो कंडीशन में सुधार नजर आया था। तो एक बार जो हम वीडियो देखते हैं, फिर आपको थोड़ा और डिटेल में जो समझ पाओगे।
उसी स्लाइड में आके होगा ना एंड में, भारती की वीडियो के ऊपर 28 स्लाइड है। हाँ जी। ये 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला है। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल। मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। जी, तो देखा जैसे हमारे पास आए थे तो इनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद खुद इन्होंने चलना फिरना स्टार्ट किया। सो फर्दर क्लोज करने से पहले 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको जो है देखो हर एक क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊंगा, तो जो पेशेंट जो हैं जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज सेंड कर देना, टीम को मैसेज सेंड कर देना अपनी रिपोर्ट्स के साथ, और 1 मिनट का ऑडियो सेंड कर देना, बिकॉज अभी काफी पेशेंट्स और सबके साथ बात करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस नंबर पे जब आप मैसेज सेंड करोगे तो आपको टीम जो है अलाइन कर देगी डॉक्टर्स के साथ, मेरी टीम आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रीनू जी बोलिए। सर हमारे ना मदर इन लॉ है, मेरे पेशेंट हैं वो किडनी के काफी लंबे समय से। जी, तो उनका क्रेटिनिन 4 है और ब्लड यूरिया 140 है। ठीक है। तो उनको बॉडी पे मतलब क्लॉट से बनने लग गए थे स्किन के ऊपर, जिसमें वो रेशा वगैरह बन जाता था। तो अभी हमने उनको एडमिट करवाया था, तो डायलिसिस कहाँ तो अभी उनका नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। हमारे पास कुरुक्षेत्र वाले हॉस्पिटल में आए नहीं, थे। सिग्नस में एडमिट करवाया था आपके ठीक, पास। हाँ, एलोपैथी में। तो ओके अब हाँ जी, अब उनका डायलिसिस तो नहीं हो रहा, 3 यूनिट उनको ब्लड की लगी है। एक्चुअली उनका ब्लड जो था वो 4 ग्राम रह गया था। ओके। तो उनकी बाजुएं में मतलब हिलती नहीं है, जब हिलाते हैं तो बहुत पेन होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कंडीशन है उनकी। फिस्टुला तो इस वगैरह तो नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, हमने ना बनवाया ना हमने कोई डायलिसिस अभी तक करवाया। ठीक तो है। इस कंडीशन में मतलब ट्रीटमेंट कितने टाइम का हो सकता है? जी, देखो देखना पड़ेगा। देखो किडनी पे तो हम काम करेंगे साइड वाइज, लेकिन इनको जो बाजू में दिक्कत आ रही है वो नर्व से रिलेटेड है या कोई फाइब्रोसिस हो रखी सेल्स की उससे रिलेटेड है, कोई ब्लॉकेज तो आर्टरी या वेन में तो नहीं आ रही, वो सब देखना पड़ेगा। तो आपने इनका जो बाजुओं का है उनका कलर डॉपलर वगैरह कुछ करवाया था? नहीं सर, एक्चुअली वो करवाया था उसका, एक्सरा करवाया था। तो एक्सरे में इनकी बाजू में थोड़ा सा आया था, ब्रेकेज आई थी। ओके ओके ओके। तो डॉक्टर ठीक, हमने ऑर्थो को दिखाया था, ऑर्थो ने हमें ये बोला कि इनकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, अगर हम थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे बोन्स को तो जो ये टूट जाएंगी। ठीक है। तो उसके बिकॉज बाद हमने इनको एडमिट करवाया। जी जी जी, कोई बात नहीं। इनका जो बोन मिनरल डेंसिटी होगी वो काफी कम हो चुकी होगी, हड्डियां नाजुक हो रखी होंगी, टूटने लायक हो रखी होंगी। तो कभी गिरे वगैरह होंगे तो वो चोट वगैरह लगी होगी किसी भी तरह से, तो इसकी वजह से उनको जो वहाँ पे जो भी माइल्ड सा जो आप बोल रहे हो हल्का सा वो क्रैक आया है जो भी हुआ है उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। ठीक है, तो एक बार इनकी रिपोर्ट्स हमें भी देखनी पड़ेगी, प्रॉपर डिटेल में देखना पड़ेगा दिक्कत क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसी के बाद हम आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। कहाँ से बात कर रहे हो आप? कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हो? कुरुक्षेत्र से सर। कुरुक्षेत्र में ही हमारा बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, आप इस नंबर पे पेशेंट की जो भी रिपोर्ट्स हैं प्लस डिस्चार्ज समरी सब इस नंबर पे सेंड करो। ठीक है, फर्दर मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फिर फर्दर जो भी रहेगा, अगर आपको कुरुक्षेत्र नजदीक पड़ रहा है तो आप हमारे कुरुक्षेत्र वाले हॉस्पिटल के ओपीडी में भी पेशेंट को लेके जा सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ एक बार हॉस्पिटल ले ही आना है इनको। ठीक है, ओपीडी में एक बार देख लो, दिखा लो। ठीक है, हम भी देख लेंगे, प्रॉपर से एग्जामिनेशन कर लेंगे, फिर फर्दर आपको वहाँ पे चलते तो ट्रीटमेंट ले सकते। तो चलो सर, हम ऐसे बनाते हैं एक बार, ओपीडी कब तक रहती है खुली? आप बिटवीन 9 to 6 आ सकते हो, सुबह 9 बजे से शाम। इमरजेंसी में ओपन नहीं रहती?
हाँ, फिलहाल हमारे पास इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। ओके हाँ जी, ओपीडी डेली बेसिस पे डे टाइम पे ही होती है, 9 से 5 ठीक है, के 9 आसपास, to 6। ओके ठीक है। ठीक चलो है सर, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। चलो एक सवाल और लेते हैं, फिर उसके बाद वेबिनार क्लोज करते हैं, ठीक है। राजेश जी, हाँ जी राजेश जी बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर मेरा यूरिक एसिड बार बार बढ़ रहा, मतलब 1 वर्ष से मतलब यही समस्या है। हमने जनवरी से आपके यहाँ से दवा खा मतलब मंगा के उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी अप्रैल लास्ट मतलब शुरू में मतलब ज़्यादा ही हमें समस्या, मतलब स्वेलिंग और पैर में मतलब चल नहीं पाते हैं। एज क्या, आपकी उम्र क्या है? 36 है 36 साल। यूरिक जी। एसिड के अलावा कोई और भी रिपोर्ट्स में ऊंची वैल्यूज आ रही होंगी, क्रेटिनिन, यूरिया, कुछ और? क्रेटिनिन सर 1.75 है और 1 यूरिक एसिड ज़्यादा है 12.8। प्रोटीन लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा? प्रोटीन वो अ, अभी ये उसमें रिपोर्ट में तो हमने नहीं पूछा सर कि मतलब यूरिक एसिड ही बढ़ रहा है, और कभी लेग पैर में सूजन दर्द हो जाता है, कभी राइट पैर में। ठीक है। इसके अलावा जो है कोई शुगर, बीपी या थायराइड वगैरह तो नहीं है कुछ? नहीं, थायराइड नहीं है सर। ठीक है, ओके। ये तो नहीं करते ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हो? नहीं सर, नहीं करते हैं। नॉन वेज तो नहीं खाते ज़्यादा? नॉन वेज कभी कभार खा लेते, लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हुआ है तो मार्च से तो नहीं खा रहे। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा करो, दूध और दूध की बनी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए बंद कर दो, ठीक है। नॉन वेज खाना बंद कर दो। जैसे कि होता है कि बाहर की कोई भी चीज़ खा रहे हो, जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स तक भी पी रहे हो, वो बंद करो। अपना डाइट ठीक करो, ठीक है। आपको मैं डाइट चार्ट सेंड करवाऊंगा, प्लस कुछ एक मेडिसिन हम सेंड करवाएंगे आपकी। फर्दर प्रीवियस देखेंगे क्या मेडिसिन चली हैं, क्या नहीं चली हैं, कुछ एक चेंज करवानी है, नहीं करवानी है। डाइट आपकी थोड़े मॉडुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 1 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है। फिर अगर जरूरी हुआ तो एक बार अपनी पंचकर्मा थेरेपी करवा के बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवा सको तो वो करवा लेना, ठीक है। सर अभी अभी दवा हमने वहाँ से रिसीव किया है सर, इसी रिलेटेड दवा चेंज करके भेजे हैं हमें, मतलब। चेंज करके भेजें, कोई बात नहीं। तो आप वो जो दवाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। और फिर फर्दर 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाओ, कितने चेंजेस आए हैं, उसके बेसिस पे फर्दर क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। सर आज हमें कॉल आया था, वो मतलब ये ड्रॉप करके कोई 365 ड्रॉप बोले कि इसको आपको चलाना पड़ेगा 25 तारीख से। कोई बात नहीं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके पूरे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, मतलब 365 पिछले 1 साल में जो भी आपके टॉक्सिन है उन सबको रिमूव करती है, ठीक है। तो आप आईडी 365 जो है वो आप जैसे आपको बताया गया वैसे उसको कंटिन्यू रखो, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, ठीक है। ठीक। चलो, हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। हम्म। तो बाकी जो भी पेशेंट रह गए हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चन पूछने हैं, वो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। और मेरी टीम जब आपको कांटेक्ट करेगी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, चैट बॉक्स में आपको नंबर दे दिया गया, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। टीम आपको कनेक्ट करके जो भी फर्दर डॉक्टर होंगे वो आपको गाइड करके फर्दर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो गाइड करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो कि इसी तरह से फर्दर हमारे वेबिनार होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है हमारे सोशल पोर्टल पे या जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो आपको गाइड करते रहेंगे कब से कौन सा वेबिनार रहेगा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। और हमारे जो बड़े मेन हॉस्पिटल हैं जैसे कि मुरादनगर मेरठ है, चंडीगढ़ डेराबस्सी में है, पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र में है, लखनऊ में है, ठीक है, नवी मुंबई में, ये हमारे बड़े मेन सेंटर हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में हमारे टोटल 47 प्लस हॉस्पिटल्स हैं, 45 प्लस हमारे डे केयर सेंटर और क्लिनिक्स हैं, ठीक है। तो फर्दर जो भी रहेगा आप इस नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल सेंड कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू।